यानी कि इसमें भी आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। और गिवन क्या दे रखा है, तो गिवन के नाम पे आपको इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है जो कि किलोमीटर पर आवर में है, आपको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेना है। और कैसे करोगे, तो नॉर्मली मल्टीप्लाई कर देना इसको 5/18 से, तो 5/18 जो है उससे मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। जब भी हम आपके बंदूक चलाते हैं और गोली आपके चलती है तो बंदूक पीछे की तरफ होती है, उसी को कहते हैं गन रिकॉइल्स व्हेन। क्यों आपके जो भी सामान बस के छत पे रखा जाता है उसे बांधने को कहा जाता है रस्सी से, तो आप पीआई से रिप्रेजेंट कर सकते हो और वहीं पे फाइनल मोमेंटम को पीएफ से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये दोनों तो निकालना ही है और साथ में फोर्स भी निकालना है। स्वागत है आपका डीसीसी के डेटा प्लेटफॉर्म पे, जहां पढ़ाने के नाम पे सिर्फ पढ़ाया जाता है। आज की इस वीडियो में हम 9th साइंस के फिजिक्स का चैप्टर 7 और 8 जो कि है मोशन एंड फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन को कवर करेंगे। और इस वीडियो में हम इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने वाले हैं। अब आप में से कई बच्चों के मन में सवाल आएगा कि ये वीडियो कैसे स्पेशल होने वाली है। तो आप जब चैप्टर कवर करते हैं तो लास्ट में जरूर आपके मन में ऐसा आता है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स करके जाए जिसके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो इस वीडियो में आपको ऐसे टॉपिक देखने को मिलेंगे जो अगर आप करके जाते हैं तो आपके एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो बिना किसी देरी के आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर 7 जो कि मोशन है इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केमिस्ट्री का चैप्टर 1 और 2 इसके भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियो हम ला चुके हैं। अगर अभी तक आपने चेकआउट नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, चेकआउट कीजिए फिर यहाँ कंटिन्यू कीजिए। तो अब जो है अगर मैं पहले सेक्शन की बात करूँ जो कि डिफाइन है, इसमें आपको एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन के लिए दूसरा वर्ड होता है डीएसेलरेशन। और डीएसेलरेशन की स्पेलिंग यहाँ पे थोड़ी मिसप्रिंट है, तो आप देख सकते हैं कि डीएसेलरेशन जो है आपको ये से याद रखना है, डीएसेलरेशन, ठीक है। तो डीएसेलरेशन जिसे कि हम रिटार्डेशन भी कहते हैं, तो डीएसेलरेशन और रिटार्डेशन एक ही चीज है, तो आप इसको भी देख के जाइएगा। वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो डिफाइन करने को आ सकते हैं 1 मार्कर में। वहीं पे अगर हम सेकेंड सेक्शन की बात करें जो कि है डिफरेंस, और डिफरेंस किन किन में आ सकता है, तो एक स्पीड और वेलोसिटी के बीच में आ सकता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में आ सकता है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बीच में आ सकता है। और ये तीनों ही डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि प्रीवियस ईयर में रिपीट हुए हैं और 3 मार्कर में देखने को मिले हैं, तो आप इसको जरूर करके जाना। तब बात करते हैं थर्ड सेक्शन की जो कि ग्राफ, और ये थोड़ा यूनिक आपके जो है सिंपली सेक्शन है और ये पेपर में रिपीट हुआ है, तो करके जाना, ठीक है। तो अगर पहले की बात करूं तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और ये 2 सिचुएशन के लिए आ सकता है, एक जब बॉडी रेस्ट पे हो और दूसरा जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही हो, तो ये जरूर करके जाना है आपको। वहीं पे स्पीड कह दो या वेलोसिटी टाइम ग्राफ कह दो, ये भी आपके देखने को मिला है, ठीक है। तो इसे आप स्पीड टाइम ग्राफ कह सकते हैं या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ कह सकते हैं। उसमें एक सिचुएशन के लिए देखने को मिला है जो कि जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होगी तब के लिए। अब आइए देखते हैं कि एक्सरसाइज के कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चंस भी लिख दिया है और लास्ट में जो है क्वेश्चन नंबर भी डाला है। तो इन क्वेश्चंस को जरूर करके जाना है, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में जरूर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर में भी रिपीट हुए हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, Abdul while driving to school compute the average speed for his trip to be 20 km per hour. On his return trip along the same route there is less traffic and the average speed is 30 km per hour. What is the average speed for Abdul's trip? तो यानी बताया गया है कि अब्दुल जब स्कूल की तरफ आपके जाते हैं तो उनकी एवरेज स्पीड होती है 20 किलोमीटर पर आवर, और जब वो स्कूल से आ रहे होते हैं घर की तरफ तो ट्रैफिक कम होने की वजह से उनकी एवरेज स्पीड जो है वो बढ़ जाती है, 30 किलोमीटर पर आवर होती है। तो वही लास्ट में पूछा है कि क्या होगा आपके एवरेज स्पीड पूरे ट्रिप का। तो ये क्वेश्चन जो है मल्टीपल टाइम्स देखे गए हैं एग्जाम में, तो इसको जरूर करके जाना है। वही सेकंड की बात करें जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन 4 है, तो यहाँ पे मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन अ लेक एक्सेलरेट इन ए स्ट्रेट लाइन एट कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 8 सेकेंड।
हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। तो आपको डिस्टेंस जो है निकालना है। आपको दो चीजें दे रखी है, एक्सेलरेशन दे रखा है और साथ में टाइम दे रखा है, और स्टार्ट हो रहा है बोट, तो यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 भी दे रखा है। तो इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम दिया है, और आपको जो है डिस्टेंस निकालना है कितना कवर करेगा। तो सिंपल बात है कि आप इसमें जो है 3 फॉर्मूले मोशन के, उन तीनों में से एक को लगा के इसे सॉल्व कर सकते हो। अब ये क्या दिया हुआ है, क्या निकलवा रहे हैं, इससे आपको खुद आइडिया लगाना होगा कौन से फॉर्मूले से होगा। अब आते हैं थर्ड पे। तो थर्ड जो है वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन 7 है, और क्या क्वेश्चन, ए बॉल इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, with what velocity will it strike the ground, after what time it strike the ground। तो इसमें दो चीजें पूछ ली गई है, एक फाइनल वेलोसिटी पूछ ली गई है और एक टाइम पूछ लिया गया है। और आपको गिवन क्या है, तो जब भी कोई चीज आपके कहीं से ड्रॉप की जाती है, फॉल करवाई जाती है, तो इनिशियल वेलोसिटी जिसे यू कहते हैं वो आपको 0 लेना होता है। तो इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है और साथ में आपको हाइट दे रखी है, और यहाँ हाइट का मतलब आपके लिए डिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि जितना हाइट कवर करेगा उतनी वो डिस्टेंस कवर करेगा। तो हाइट दे दिया या डिस्टेंस दे दिया कह लो, और वहीं पे साथ में एक्सेलरेशन दे दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, डिस्टेंस दे रखा है, और साथ में एक्सेलरेशन दे रखा है। तो इन तीनों के बाद आपको दो चीजें निकालनी है, फाइनल वेलोसिटी और साथ में। तो आप फोर्थ क्वेश्चन को देखें, जो कि आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन 9 है। तो इसमें क्या है, स्टेट विच ऑफ द डायरेक्शन सिचुएशन आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ दिस। यानी कि नीचे दिए हुए आपके कौन सी चीज़ें जो हैं या कौन से सिचुएशन पॉसिबल है वो आपको बताना है और साथ में रीज़न भी देना है। तो पहले सिचुएशन के नाम पे दिया है एन ऑब्जेक्ट विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट विथ 0 वेलोसिटी। यानी एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट हो यानी सेम, लेकिन वेलोसिटी जो है वो 0 होना चाहिए। तो क्या ऐसे सिचुएशन पॉसिबल है तो रीजन भी देना है। वहीं पे बी, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन बट विथ यूनिफॉर्म स्पीड। यानी कहा गया है कि एक ऐसा आपके सिचुएशन जिसमें कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एक्सेलरेशन से और साथ में यूनिफॉर्म स्पीड है। तो ऐसा पॉसिबल है, अगर पॉसिबल है तो रीजन के साथ बताइए कैसे। और वहीं पे सी, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्टेन डायरेक्शन विथ एन एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। यानी कि एक ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है पार्टिकुलर डायरेक्शन में और उसका एक्सेलरेशन उसके डायरेक्शन से मूव करने के डायरेक्शन से परपेंडिकुलर हो। तो ये तीनों में से कौन सा सिचुएशन पॉसिबल है, रीजन के साथ आपको बताना है। वहीं पे फिफ्थ क्वेश्चन को देखूं, जो आपके एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन 10th है। तो क्या है, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 42,250 किलोमीटर, कैलकुलेट इट्स स्पीड, ओके, टेक्स 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। तो आपको जो है रेडियस दे दिया है सर्कुलर ऑर्बिट का, जो कि है 42,250 किलोमीटर, और टाइम दे दिया 24 आवर। आपको स्पीड निकालनी है। तो इसमें आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड निकालने का फॉर्मूला दिया हुआ है, आप उसे यहाँ पे पुट कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या देखिए, नॉर्मली v इक्वल टू n इंटू 2πr/t, जिसमें n जो है वो बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ राउंड्स या टर्न्स भी कह सकते हैं। तो क्योंकि इसमें एक राउंड की बात हुई है तो n की वैल्यू आप 1 ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 1। और 2 पता ही है नंबर है, पाई 22/7 या 3.14 ले सकते हैं। r रेडियस है, टाइम है, तो रेडियस आपको दिया हुआ है, टाइम आपको दिया हुआ है, पाई की वैल्यू आपको पता है, n बता दिया 1। इसमें वैल्यू पुट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। फिफ्थ सेक्शन की बात करें तो इंटेस्ट क्वेश्चन है, और इंटेस्ट क्वेश्चन क्या होते हैं, तो मेनली चैप्टर के बीच में जो ब्लू क्वेश्चंस आते हैं अनसॉल्व, उन्हीं को इंटेस्ट कहते हैं। तो उसमें अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट, ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट, फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो यानी आपको इसमें फाइनल वेलोसिटी यानी v निकालना है और डिस्टेंस यानी s निकालना है। और आपको गिवन क्या दे रखा है, रेस्ट से शुरू हो रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी आपको 0 ले लेना है, और वहीं पे एक्सेलरेशन आपको जो है क्या दे रखा है,
0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम जो है आपको दे रखा है 2 मिनट, और आपको इसे सेकेंड में चेंज कर लेना है, 120 सेकेंड हो जाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम आपको गिवन है, और निकालना है फाइनल वेलोसिटी यानी v, और साथ में निकालना है डिस्टेंस यानी s। तो आपके मोशन के 3 इक्वेशन है, जो बेस्ट सूटेड होगा वो फॉर्मूला लगा के आप इनके वैल्यूज को फाइंड करेंगे। वहीं पे अगर मैं सेकेंड क्वेश्चन की बात करूं, ए ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट। यानी कि इसमें भी आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, और गिवन क्या दे रखा है, तो गिवन के नाम पे आपको इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है जो कि किलोमीटर पर आवर में है, आपको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेना है। और कैसे करोगे, तो नॉर्मली मल्टीप्लाई कर देना इसको 5/18 से, तो 5/18 जो है उससे मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। तो आपको इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, और क्योंकि ये लास्ट में ब्रेक लगा रहे तो लास्ट में जाके रेस्ट पे ही आना है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो इनिशियल वेलोसिटी दे दी, फाइनल वेलोसिटी दे दिया, और साथ में आपको एक्सेलरेशन दे दिया है, और आपको निकालना है क्या, सिंपली डिस्टेंस यानी s। तो u 90, v आपको जो है 0 लेना है, a आपको -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और s आपको फाइंड करना है, तो आप कर लेंगे। वही थर्ड की बात करें, ए ट्रॉली व्हाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन हैज एक्सेलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। तो एक ट्रॉली आप समझ सकते हैं, कोई ट्रॉली जो है वो इंक्लाइन प्लेन से नीचे की तरफ आ रहा है, तो आप समझ जाना है कि स्टार्ट में इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0, क्योंकि स्टार्ट हुआ है आपके इंक्लाइन प्लेन पे, तो यहाँ पे u 0 है। वहीं पे आपके कहा गया एक्सेलरेशन कितना कर रहा है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर रहा है, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकेंड आफ्टर। तो आपको इनिशियल वेलोसिटी दे दिया है, आपको जो है सिंपली एक्सेलरेशन दे दिया है, और टाइम दे दिया हुआ है, और आपसे फाइनल वेलोसिटी पूछा है, तो आप निकाल लेंगे। वही फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, ए रेसिंग कार हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट। तो यानी कितना डिस्टेंस ये कवर करेगा, तो आपको क्या निकालना है, इसमें s निकालना है, और दिया क्या क्या है, तो स्टार्ट हो रहा है, तो यानी इनिशियल वेलोसिटी 0, u 0 दे रखा है, और साथ में a दे रखा है आपका 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम दे दिया 10 सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी दे दी, एक्सेलरेशन दे दिया, और टाइम दे दिया, आपको निकालना है s डिस्टेंस। तो वहीं पे अगर फिफ्थ की बात करें, ए स्टोन इज थ्रोन इन ए वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विथ ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन during its motion 10 meter per second square in the downward direction, what will be the height attained by the stone and how much time will it take to reach there। वही जब आपके किसी चीज को ऊपर फेंका जाता है तो v जो होता है वो 0 लेना होता है। क्यों? क्योंकि आपके पॉइंट पे जाके जो है वो आपके वहां पे माना जाता है कि रुकता है और फिर नीचे आना शुरू होता है, तो फाइनल वेलोसिटी 0 लेना होता है। तो यानी क्वेश्चन में आपको इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड, आपके फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, और एक्सेलरेशन जो है वो क्योंकि कोई चीज अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रही है तो वहां पे एक्सेलरेशन नेगेटिव भी लेना होता है, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो u हो गया, v हो गया और a हो गया, और निकालना है 2 चीज। एक तो निकालनी है कि कितना आपके जो है डिस्टेंस कवर करेगा, कितने हाइट तक जाएगा, यानी s निकालना है, देखो, और वहीं पे आपके टाइम निकालना है, कितने टाइम में वहां तक पहुंचेगा। आइए अब हम अपने 6 सेक्शन को देखते हैं। तो बोनस सेक्शन है, और बोनस सेक्शन में कोई क्वेश्चन नहीं है, बेसिकली वो फॉर्मूले लाए हैं जिसके ऊपर आप इसके मेजॉरिटी ऑफ न्यूमेरिकल कर सकते हैं। तो ये मोशन की 3 इक्वेशन है, इसको जो है मस्ट आपके जो है इसे कहेंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये आप करके जाते हैं तो इससे आप जो है इस चैप्टर के मेजॉरिटी ऑफ न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। आइए अब चैप्टर 8 जो कि है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखते हैं। तो अगेन पहले इसका डिफाइन देखेंगे, और इसमें एक और चीज़ इंक्लूड कर दिया, स्टेट। अब ये स्टेट क्या होता है, तो जब भी हम लॉज की बात करते हैं तो उसे डिफाइन नहीं बोलते हैं, वो लॉ क्या कहता है या लॉ क्या स्टेट करता है उसकी बात होती है। तो मैंने इसी में इंक्लूड कर दिया, क्योंकि
हमारे पास टोटल 3 ही लॉ है मोशन के चैप्टर में, तो अलग से बताने के बजाय इसी में हम उसको कवर करेंगे। तो यहाँ पे पहला है मोमेंटम, दूसरा अनबैलेंस फोर्स, तीसरा इनर्शिया, चौथा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और पांचवा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब आप में से कुछ बच्चे सोचेंगे कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है हम क्यों नहीं इसमें इंपॉर्टेंट में रख रहे हैं, क्योंकि उसके ऊपर आगे क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट लॉ को स्टेट करना काफ़ी कम बार आया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके आ नहीं सकता है, तो अगर आप चाहें तो पूरा चैप्टर ही करके जाना है तो वो भी आप कर लेना, लेकिन इन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ पे ये थे हमारे कुछ डिफाइन और स्टेट। वहीं पे अगर मैं बात करूँ सेकेंड सेक्शन की डिफरेंस, तो उसमें एक ही डिफरेंस है, बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सेस। इसको जरूर कर लेना, ये 3 मार्कर तक में देखने को मिल सकता है। वहीं पे अगर मैं थर्ड क्वेश्चन की बात करूं तो गिव रीजन यानी कारण बताना होता है। तो पहला अगर हम देखें तो फर्स्ट है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहा जाता है ये आपको बताना है। वहीं पे डस्ट कम्स आउट फ्रॉम कारपेट व्हेन इट इज बीटन, जब भी हम किसी दरी को पीटते हैं तो उसमें से धूल बाहर आ जाती है, कारण बताना है क्यों। वहीं पे ड्राइवर ऑफ ए कार एडवाइज टू वियर सीट बेल्ट, यानी ड्राइवर जो होता है और उसके साथ में जो फ्रंट सीट पे बैठा होता है उनको सीट बेल्ट वियर करने की एडवाइस यानी सलाह दी जाती है। तो वही पूछा है क्यों, यानी इसका कारण क्या है। वहीं पे फोर्थ को देखें तो फील्डर पुल्स हिज हैंड डाउनवर्ड व्हाइल कैचिंग ए बॉल। आपने भी नोटिस किया होगा, अगर आप क्रिकेट मैच को फॉलो करते हैं तो जब भी कोई फील्डर कैच लेने जाता है तो अगर वो वेस्टर्न कंट्रीज को फॉलो करते हैं तो देखा होगा कि कैच लेते समय ऐसे पीछे की तरफ हैंड को पुल करते हैं। वहीं अगर एशियन आपके स्टाइल को फॉलो करते हैं तो वो ऐसे कप बना के नीचे की तरफ हैंड को पुल करते हैं। तो वही बोला गया, इसका कारण बताना है। तो बेसिकली आपके जो है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे बेस्ड है, इसीलिए सेकेंड लॉ को इम्पोर्टेंट में नहीं डाला था, क्योंकि उसकी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे जो है अब यही था, फील्डर पुल्स हिज हैंड डाउनवर्ड व्हाइल कैचिंग बॉल। तो फिफ्थ को देखें तो यहाँ पे जो है थोड़ा टाइपिंग एरर है, इसके जगह पे होना है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फिफ्थ को कि गन रिकॉइल्स व्हेन फायर्ड। कहने का मतलब क्या है कि जब भी हम आपके बंदूक चलाते हैं और गोली आपके चलती है तो बंदूक पीछे की तरफ होती है, उसी को कहते हैं गन रिकॉइल्स व्हेन फायर्ड, यानी गोली चलने पर बंदूक पीछे की तरफ की होती है, इसका कारण बताना है। तो बेसिकली थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे बेस्ड है और आप उसकी हेल्प से इसका आंसर कर सकते हैं। वही सिक्स्थ की बात करें, चाइना वेयर रैप इन पेपर स्ट्रॉ। चाइना वेयर क्या होते हैं, तो चीनी मिट्टी के काफ़ी डेलिकेट वास वगैरह आते हैं जिसमें फ्लावर रखते हैं, तो उसको पेपर स्क्रैप्स में या आपके उसको कवर किया जाता है, किससे, स्ट्रॉ से। तो वही बोला गया है कि इसका कारण बताओ। तो आपको बताना है आखिर ये चाइना वेयर को क्यों लपेट के रखते हैं पेपर्स में या पेपर स्ट्रॉ में, ठीक है, ऐसे याद रखना है कतरन में। फोर्थ सेक्शन को देखें तो ये थोड़ा अलग सा सेक्शन दिख रहा होगा, डिराइव और प्रूफ। अभी डिराइव क्या होता है, तो बेसिकली डिराइव जो है वो उस पार्टिकुलर एक्सप्रेशन को लाना होता है, यानी कि वो एक्सप्रेशन बना कैसे है उसे आपको पूरा प्रॉपर करके दिखाना होता है। तो यहाँ पे आपको दो जो है आपके इसके अंदर चीज़ें दिखेंगी। पहला मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इसको डिराइव करना है, जो कि क्या होता है, F = m/a, जिसमें F फोर्स है, m मास है और a एक्सेलरेशन है। तो यानी ये इसको डिराइव करना है कि ये फॉर्मूला आखिर बना कैसे है, और ये आगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में इसे रिपीट होते हुए देखा गया है और 3 मार्कर में क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ सेकेंड की, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को आपके डिराइव करना है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से, और यहाँ डिराइव की जगह आप चाहें तो प्रूव भी कह सकते हैं। क्या कि आपको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से प्रूव करना है, और ये दोनों ही क्वेश्चन कहीं ना कहीं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से होने वाले हैं। तो इस वजह से आपके सेकेंड लॉ ऑफ मोशन डायरेक्ट स्टेट करने को नहीं आता है, बल्कि मैंने कहा था कि उसके क्वेश्चंस आते हैं, उसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो ये दोनों के दोनों सेकेंड लॉ ऑफ मोशन भी हैं। वहीं पे अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज को अगर देखें तो पहला क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन 2 है, जो कि है व्हेन कारपेट इज बीटन विथ ए स्टिक डस्ट कम्स आउट ऑफ इट, एक्सप्लेन। यानी कि जब भी हम कारपेट को
पीटते हैं, दरी को पीटते हैं, तो जो धूल है वो बाहर आती है। और ये आपको मैंने गिव रीजन में भी बता दिया था, तो इसी से समझ जाइए कितना इंपॉर्टेंट है। वहीं पे सेकंड देखें, व्हाई इज इट एडवाइज टू टाई एनी लगेज केप्ट ऑन द रूफ ऑफ ए बस विथ ए रोप। क्यों आपके जो भी सामान बस के छत पे रखा जाता है उसे बांधने को कहा जाता है रस्सी से। और ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन थर्ड है। वहीं पे थर्ड को देखें, ए ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड रोल डाउन ए हिल विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इट ट्रैवल डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकेंड, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ इट्स मास इज 7 टन। तो आपको जो इसमें दो चीज़ें निकालनी है, एक तो एक्सेलरेशन निकालना है और दूसरा फोर्स निकालना है, कितना फोर्स जो है आपके वो लगाएगा अगर मास जो है वो 7 टन। तो अब अगर फोर्थ को देखें तो स्टोन ऑफ 1 kg इज थ्रोन विथ ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड across the frozen surface of a lake and comes to rest after traveling a distance of 50 meter. What is the force of friction between the stone and the ice? यानी कहा गया स्टोन जो कि 1 किलोग्राम का है उसे फेंका गया है 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से एक फ्रोजन सरफेस पे लेक के, और आपके जो है वो रेस्ट पे आया कुछ आपके डिस्टेंस कवर करने के बाद जो कि है 50 मीटर। और कहा गया क्या फोर्स जो है फ्रिक्शन होगा स्टोन और उस आपके जो है आइस के बीच में। यानी कि आप सिंपल समझ लो कि इसमें आपको दे दिया गया है मास, आपको दे दिया गया है क्या इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी आपको 0 लेनी है। क्यों? क्योंकि अंत में जाके वो रेस्ट पे आ रहा है, तो फाइनल 0 हो जाएगा। इनिशियल आपको दे दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, मास आपको दे रखा है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपको निकालना है। ठीक, वहीं पे अगर फिफ्थ की बात करें, और ये भी याद रखना ये जो आपके फोर्थ क्वेश्चन है वो 6th एक्सरसाइज का, तो वहाँ से इसे देख सकते हैं। वहीं फिफ्थ क्वेश्चन को देखें, एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज़ ए मास ऑफ 1500 kg, what must be the force between the vehicle and the road if the vehicle to be stopped with a negative acceleration of 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको दो चीज़ें दे दी है, मास दे दिया है और आपको एक्सेलरेशन दे दिया हुआ है, और आपसे फोर्स पूछ रहे हैं। तो F = m/a का फॉर्मूला लगाइए और इसका आंसर आ जाएगा। बस ध्यान रखना एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव लेनी है। एक तो यहाँ खुद ही दे रखा है, और दूसरा जब भी आपके फ्रिक्शन लगता है दो चीज़ों के बीच में तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो नेगेटिव में ही लिया जाता है, क्योंकि मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो ये भी याद रखना है। और ये आपके एक्सरसाइज का 8th क्वेश्चन है। तो आप 6th क्वेश्चन को देखें, A bullet of mass 10 gram traveling horizontally with a velocity of 150 meter per second strike a stationary wooden block and comes to rest in 0.03 second. Calculate the distance of penetration of the bullet into the block. Also calculate the magnitude of the force exerted by the wooden block in the bullet. तो आपको इसमें दो चीज़ें फाइंड करनी है। एक तो डिस्टेंस फाइंड करना है कि वो वुडन ब्लॉक में कितना अंदर तक गया, और दूसरा आपको फोर्स आपके निकालना है जो वुडन ब्लॉक में लगाया होगा बुलेट के ऊपर उसे रोकने के लिए, जो कि आपका नेगेटिव में आएगा क्योंकि वो फ्रिक्शनल फोर्स होगा, वुडन लगा रहा है किसके ऊपर, बुलेट के ऊपर। तो ये दोनों चीज़ें फाइंड करनी है। और ये जो है आपका एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन है, 13। वहीं पे अब हम 7th क्वेश्चन की बात करें, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 किलोग्राम इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टू 8 आपके जो है मीटर पर सेकेंड इन 6 सेकेंड। यानी आपको कहा गया कि ऑब्जेक्ट जिसका मास 100 kg है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है, आपके वेलोसिटी उसकी क्या है 5 से वो 8 मीटर पर सेकेंड में जो है आपके एक्सेलरेट कर रहा है, वो भी 6 सेकेंड में। कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट। तो आपको इनिशियल और फाइनल मोमेंटम बताना है और साथ में आपको फोर्स भी निकालना है। तो अगर इनिशियल मोमेंटम को देखो तो आप पी आई से रिप्रेजेंट कर सकते हो, और वहीं पे फाइनल मोमेंटम को पी एफ से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये दोनों तो निकालना ही है और साथ में फोर्स भी निकालना है। वहीं पे अगर हम बात करें 8th क्वेश्चन की, जो कि एक्सरसाइज का 17th क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हाउ मच मोमेंटम विल ए डंबल ऑफ मास 10 kg ट्रांसफर टू द फ्लोर इफ इट फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर। यानी एक डंबल कितना मोमेंटम ट्रांसफर करेगा फ्लोर के ऊपर अगर वो गिर रहा है 80 सेंटीमीटर की हाइट से। टेक इट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन टू बी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
और इसका जो आपको एक्सेलरेशन लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। आइए अब जो है मैं आपके सिंपली 1 बाय 1 करके स्लाइड लगाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपके बाद के रिवीजन के लिए आपके पास रहे। तो ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 7 और 8 के। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और ऐसे और वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।